नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 18वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि डिवाइन आंसर्स की सीरीज़ के अंदर हम उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आते हैं जो कि अपने कमेंट्स के माध्यम से आप सभी भाई बहन हमसे समय समय पर पूछते रहते हैं, और जिन प्रश्नों को पढ़ कर के हमें लगता है कि अगर इनका उत्तर दिया जाए तो न केवल आपके प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त होगा, लेकिन और भी भाई बहन जो हैं उनका जो ये आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसके अंदर उनकी वृद्धि होगी। और कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि देखने से ही लगता है कि लिखा भल केवल आपने है, लेकिन ये प्रश्न और लोगों के और भाई बहनों के मन में भी जो है उठता होगा, कौंधता होगा। तो ऐसे ही दो प्रश्नों को लेकर के आज का जो वीडियो है हम उसको हमने बनाया है दोस्तों। एक तो प्रश्न है, बहुत बार पूछते हैं, वो ये है कि क्या हम अपने रिश्तेदार का पास्ट लाइफ देख सकते हैं क्या? या फिर इसी प्रश्न को अगर हम रिवर्स करके देखें तो कई बार भाई बहन ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होता है, क्या मेरे स्थान पे कोई और मेरा पास्ट लाइफ देख सकता है? दोस्तों, इसके अंदर जो इसका उत्तर है उसको भी हम देंगे आप सभी के सामने। अच्छा, दूसरा प्रश्न भी आपके सामने हम रख देते हैं। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं कि हितेश भाई, आप जिन लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो आप उनके वीडियोस क्यों नहीं डालते? जैसे और यूट्यूब पे कई भाई बहन होते हैं तो वो वीडियोस डालते हैं जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि दूसरे भाई बहन अपना जो है पास्ट लाइफ करा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं। तो सभी भाई बहन बोलते हैं कि भैया आप क्यों ये कहानियाँ सुनाते हो, आप डायरेक्टली हमारे को जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिखाइए ना, तो ऐसा आप क्यों नहीं करते हैं? तो इसका भी जो उत्तर है वो हम आप सभी के सामने आज का जो हमारा वीडियो है इसके अंदर हम प्रस्तुत करेंगे। प्यारे दोस्तों, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। हमारे जो चैनल के जो व्यूअर हैं उनका यूट्यूब के ऊपर आईडी है वैदिक सनातन व्लॉग। आपने हमारे चैनल का मेंबर बन के हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं की तरह हमारे चैनल का, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्या आप अपने रिश्तेदार का पीएलआर कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं उनको, उनकी समस्या का क्या कारण है? क्या आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके वो जान सकते हैं, या वाइस वर्सा अगर आपके जीवन के अंदर कुछ समस्या है और कोई दूसरे व्यक्ति हैं, क्या वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं आपके बिहाफ पे? देखिए, इसका उत्तर ना हाँ भी है और ना भी है, और वह कुछ इस प्रकार से है। देखिए, अगर कोई दूसरा व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में जो समस्याएं हैं एक्चुअली उसका जो उत्तर है वो आपके लिए लेकर के आएँ, तो आपको पहली बात तो कोई ऐसा कैंडिडेट ढूंढना होगा जो कि आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा आपका नज़दीकी है, जिसके साथ आपके हिसाब किताब हैं। क्योंकि जब वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे तो वो आपके पर्सपेक्टिव से आप पूर्व जीवन नहीं देखेंगे, वो अपने पर्सपेक्टिव से पूर्व जीवन देखेंगे, और अपने पूर्व जीवन के अंदर वो आपको ढूंढेंगे कि आपके क्या रिश्ते हैं, आपका क्या हिसाब किताब चल रहा है। और इसके अंदर ऐसा भी होता है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल कड़ा हिसाब किताब जिस जीवन के अंदर आपका था उस जीवन के अंदर वो पहुंच पाएंगे। जब वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे तो आपसे जुड़े हुए जीवन के अंदर वो ज़रूर जाएंगे, है ना, लेकिन बात यह है कि सब कुछ उनके पर्सपेक्टिव से होगा कि उनके नज़रिए से वो किस प्रकार से आपको रिएक्ट करता हुआ देख रहे हैं। मतलब वो जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे को हमारा एक सेल्फ इमेज होता है, हमारे को वो दिखाई देता है, हम जो हमारा पास्ट वर्जन था, जो हमारा पास्ट सेल्फ था, वो बन करके अपने पूर्व जीवन को अनुभव करते हैं। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराता है जो कि आपके पास्ट को जानना चाहता है, तो उसके अंदर वो आपका वाला जो रोल था, आपका वाला जो पार्ट था, उस वर्जन के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकते।
जैसे मान लीजिए आप आज चाहते हैं कि आपके जो पति हैं, आप पत्नी हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो पति हैं वो आपके बिहाफ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें। तो अपने आपके पास्ट लाइफ के अंदर मान लीजिए कि वो आपके कोई रिश्तेदार थे, ठीक है, तो वो जब पास्ट लाइफ के अंदर जाएंगे तो वो अपने आप को उस रिश्तेदार के रूप में ही अनुभव करेंगे। फिर उसके अंदर प्रयास किया जाएगा कि वो अपने पास्ट लाइफ के अंदर आपको ढूंढे, आप कहाँ हैं, वो रिश्तेदार घर पे आए, कुछ उन दृश्यों के वो अनुभव करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आपके दूसरे लोगों से किस प्रकार के संबंध हैं या किस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन के अंदर हैं। तो कहने का मतलब है एक फर्स्ट पार्टी व्यू, फर्स्ट पार्टी पर्सपेक्टिव से जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, उस पर्सपेक्टिव से कोई भी तीसरा व्यक्ति आपका पास्ट लाइफ नहीं देख सकता है। वो थर्ड पार्टी व्यू जो होता है अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा कि मैं पास्ट में गया तो आपका मुझसे ये संबंध था, आपका ये था, आपका वो था। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से वो देख भी सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट पार्टी व्यू, फर्स्ट पार्टी पर्सपेक्टिव, वो वाली चीज नहीं आएगी। उनके पर्सपेक्टिव से आपके पास्ट लाइफ के अंदर क्या जीवन था, कैसा था, वो सब कुछ नजर आएगा। इसके अंदर एक छोटा सा एक कैच ये होता है दोस्तों कि जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर एक एस्पेक्ट होता है कि आप अपने स्पिरिचुअल गाइड से मिलते हैं। स्पिरिचुअल गाइड आपको मिलते हैं तभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। स्पिरिचुअल गाइड नहीं मिलते तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं होता। तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से जरूर मदद हो जाती है कि आपके जो ये थर्ड पर्सन है, जब ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराएंगे तो अपने स्पिरिचुअल गाइड से वो जरूर मिलेंगे। तो स्पिरिचुअल गाइड से जब पूर्व जीवन वो देख करके आते हैं तो स्पिरिचुअल गाइड से प्रश्नों उत्तर के माध्यम से आपके बारे में और एक्यूरेट जानकारी निकाली जा सकती है। तो वो अपना पूरा पूर्व जीवन अनुभव करेंगे, पूर्व जीवन के अंदर आपको ढूंढेंगे, आपसे क्या संबंध था वो देखेंगे। हो सकता है कि जो आपके जीवन में प्रॉब्लम है उसी से जुड़े हुए पास्ट लाइफ के अंदर वो गए, यानी कि आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो जिस पास्ट लाइफ से ओरिजिनेट हो रही है या जिन सीरीज ऑफ पास्ट लाइफ से ओरिजिनेट हो रही है, उन्हीं पास्ट लाइफ्स के अंदर ये भी आपके साथ किसी किरदार में साथ थे। ठीक है, तो ऐसा होने के चांसेस होते हैं। तो वो जाएंगे और वो देख करके जो है आपकी जो है वो कुछ वहाँ से मदद हो जाएगी। लेकिन फिर जब वो वापस आते हैं, जब सेशन खत्म होने से पहले जो ये वाला पोर्शन होता है कि स्पिरिचुअल गाइड के पास गए, वहाँ से जाकर के गाइडेंस लिया गया, तो वहाँ पर उन व्यक्ति को कि वहाँ पर आपको आपका आवाहन करके, मतलब वहां पर अपने स्पिरिचुअल गाइड से आपके बारे में पूछ करके कि इनको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कई सारी जो जानकारी है उसको निकाला जा सकता है। और पास्ट के कोई ऐसे जीवन भी जहां पर वो नहीं थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है स्पिरिचुअल गाइड से निकाली जा सकती है। लेकिन वो जैसे एक व्यक्ति खुद पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता है, जिस प्रकार से वो अनुभव करता है ना, फर्स्ट पार्टी व्यू से, उस प्रकार से नहीं हो पाता। लेकिन क्या कुछ हो सकता है? जी हां, बिल्कुल कुछ हो सकता है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव। तो इस प्रकार से तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है कि क्या कोई और आपके बिहाफ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकता है या नहीं कर सकता। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बहुत भाई बहन पूछते हैं कि भैया आप पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं तो आप डायरेक्टली वीडियोस क्यों नहीं डालते कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। दोस्तों इसके ना दो तीन अलग अलग रीजंस हैं, दो तीन सारे रीजंस आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं और फिर वो है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमने पास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रुप सेशंस को कंडक्ट किया हुआ है। देखिए, एक पर्सपेक्टिव होता है ये पूछने का कि जो कहानियां आप हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, इसी प्रश्न का दूसरा वर्जन है, क्या ये काल्पनिक कहानियां हैं, क्या ये मंदगढ़ंत कहानियां हैं, क्या हितेश भाई आप स्क्रिप्ट राइटिंग करते हो और स्क्रिप्ट लिख करके आप अपनी वीडियोस के अंदर हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो उस प्रश्न का उत्तर है ना, ऐसा नहीं है। हाँ, जो भी स्टोरीज हमारे सामने होती हैं, क्योंकि एक प्रकार से कहानी को प्रस्तुत करने का भी एक ढंग होता है, तो क्या उसको थोड़ा ड्रामेटाइज किया जाता है? हाँ, बिल्कुल ड्रामेटाइज हम करते हैं। लेकिन जो भी चीज पीएलआर के अंदर किसी व्यक्ति की निकल करके आती है और जो समस्या वो हमारे सामने लेकर के आए होते हैं, उन्हीं चीजों को जो है हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। उससे हम बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कुछ और चीजें भी हैं जो अपनी वीडियोस के अंदर हम चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं लोकेशन इंफॉर्मेशन। और हम वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं, उसका जो रीजन है वो ये लोकेशन इंफॉर्मेशन चेंज करने वाला जो रीजन है उससे जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, लोकेशन इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि मान लीजिए कोई पंजाब के रहने वाले भाई हैं, उनकी कहानी है तो हम उनको गुजरात का बना देंगे।
ठीक है, कोई व्यक्ति अगर प्रोफेशन से डॉक्टर है तो शायद हम उनको वकील बना देंगे। कोई व्यक्ति नौकरी पेशा है, शायद हम उनको किराने की दुकान का ओनर बना देंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर भाई बहन जो हमारे से पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं या जिनसे हम जुड़ते हैं, वो जेन्युइनली अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं। और जेन्युइनली जो लोग बहुत ज़्यादा लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उनको क्या होता है, एंजाइटी इश्यूज होते हैं, उनको क्या होता है, डिप्रेशन के इश्यूज होते हैं, उनको क्या होता है, घबराहट होती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है चीज़ों के बारे में कि मेरे बारे में किसी को पता ना लग जाए। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं कि अगर कोई हमारे वीडियोस देखते हैं तो वो भी हमारे वीडियोस देखते हैं और उनके रिश्तेदार भी हमारे वीडियोस देखते हैं। अभी बिल्कुल एज इट इज़ कहानी को अगर प्रस्तुत कर दिया जाए, जैसे कुछ और चीज़ें भी चेंज करते हैं। किसी के अगर 3 बच्चे हैं और हमारे को दिखा कि पास्ट लाइफ में तीनों का रेलेवेंस नहीं था, तो 3 को 1 बना देते हैं। किसी का 1 बच्चा है, उसके 1 बच्चे को 4 बच्चे बना देते हैं। जानबूझ करके करते हैं ताकि अगर आपके सगे संबंधी इस वीडियो को देखें तो उससे जो शिक्षा उनको मिलनी चाहिए वो शिक्षा तो उनको मिल जाए, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये ट्रेस ना कर पाए कि किस व्यक्ति का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। तो आप बोलेंगे भाई जी कि जो दूसरे लोग करते हैं भाई, तो उनके वहाँ पे भी तो ये प्रॉब्लम होती होगी, तो लोग सामने कैसे आ जाते हैं। देखिए, हम पहली बात तो हम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि दूसरे क्यों आते हैं। देखिए, जो आना चाहता है वो उनकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये है, एक फैक्टर ये है कि जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते हैं तो हम उन केसेस के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पसंद करते हैं, हमारी चॉइस है, ठीक है। और दूसरे लोग किस प्रकार से काम करते हैं, अगेन उसको हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। वो हर कोई अपने हिसाब से काम करता है, हर किसी के अपने लॉजिक्स होते हैं, हर किसी के अपने जीवन को, अपने काम को करने के तरीके के अपने उसके कारण होते हैं। तो अपने हिसाब से लोग मर्यादाओं को सेट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे केस के अंदर हमारी जो मर्यादाएं हैं कुछ इस प्रकार से हम सेट करके चलते हैं। वो ये है कि जब किसी व्यक्ति को जेन्युइनली प्रॉब्लम होती है और हमारे को लगता है कि वो जो प्रॉब्लम है वो पास्ट लाइफ देखने से ही सॉल्व हो सकती है, वो पास्ट लाइफ देखेगा तो उसको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, प्रॉब्लम सॉल्व ही ना हो, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से एक्चुअली में उसके अंदर वो हिम्मत आएगी, जो हिम्मत की उसको जरूरत है, जो कि वो अभी इकट्ठी नहीं कर पा रहे हैं, अभी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर ही हम पीएलआर करते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आता है, अगर आपके पास आए, मान लीजिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के एक्सपर्ट हैं, आप ये काम करते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो क्यूरोसिटी ड्रिवन काम करते हैं। क्यूरोसिटी मतलब मेरी इच्छा है, मैं देखना चाहता हूं, जीवन के अंदर कोई समस्या नहीं है, अच्छा काम है, अच्छे रिश्ते हैं, अच्छे घर परिवार में मैं रहता हूं, सब कुछ है मेरे पास, मेरे को कोई छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाए तो हमें लगता है कि उनको सामने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो बहुत चिल हैं, वो तो बहुत कूल हैं कि अच्छा हाँ हाँ ठीक है जी, मुझे अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है। तो ऐसे केस के अंदर अगर किसी का किया जाए, जिसके व्यक्ति के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी से ग्रसित नहीं है, वरिड नहीं है, जो कि तकलीफ़ों से घिरा हुआ नहीं है, हमें लगता है ऐसे लोग सामने आकर के ज़्यादा आसानी से भाई अपने आप को वो प्रस्तुत कर पाते हैं। लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारा तो अनुभव यही है कि हमारे क्लाइंट्स कितने तो हमारे को बोलते हैं कि भैया मेरी कहानी को मत डालना, मतलब हम कहानी बोल करके बताएंगे, उसके लिए भी मना कर देते हैं हमारे को कि भैया डालना मत, थोड़ा ना ऐसे, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता लगे। तो हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइन प्रॉब्लम वाले लोग हैं, तो लोग थोड़े वरिड होते हैं, तो उसकी वजह से कहानी तक तो डालने के लिए मना कर देते हैं कितने सारे भाई बहन। तो सामने आकर के पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहाँ कराना। और तीसरा एक और फैक्ट है दोस्तों इसके अंदर, वो ये है कि हम फिजिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करते ही नहीं है। तो जिस प्रकार से आपको एक दृश्य दिखता है कि वो एक रिक्लाइनिंग चेयर है, या कोई ऐसा वो जो डॉक्टर्स वाला वो टेबल होता है उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और वहाँ पे या किसी सोफे पे लेटा करके पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे हैं, एक व्यक्ति इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और सामने से, हमने किए हैं ऐसे बहुत सारे केसेस, लेकिन हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वो हमारे पास वो चीज़ क्रिएट करने का हमारे पास सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम फिजिकली करते नहीं हैं। हमारे जितने भी सेशंस हैं उनको हम केवल और केवल ऑनलाइन मींस के माध्यम से ही कंडक्ट करते हैं। एक कारण वो भी है। अच्छा, अब दूसरा एक ये है कि भैया क्या आप जिन मीटिंग से करते हैं क्या वो मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकती? हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन फिर उसके अंदर वो दूसरा वाला फैक्टर भी आ जाता है कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं हमें मिलते नहीं है। कोई 1000 में कोई एक होगा जो बोलेगा हाँ हाँ जी मेरा चेहरा भी डाल दो, सब कुछ डाल दो। आप यहाँ तक देखिएगा, हमारे कितने सारे भाई बहन ऐसे हैं उनको इतना इतना फ़ायदा हो जाता है। हमने कुछ भाई बहनों से पास्ट में रिक्वेस्ट किया था कि अपनी वीडियो बना करके भेजिए कि ऐसा था और मेरे को ये फ़ायदा हो गया, तो वो भी नहीं कर पाए।
क्योंकि जेन्युइनली बता रहे हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा परेशानियों में ग्रसित लोग होते हैं ना, थोड़ा उस प्रकार के आते हैं, तो व्यक्ति चाहता है कि ना थोड़ा गोपनीयता हमारी मेंटेन रहे। तो ये जो गोपनीयता को मेंटेन करने वाला फैक्टर है दोस्तों, उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए हम नहीं कर पाते। और बस ऐसा ही है कि हमारे पास वो क्लाइंट्स ही नहीं है जो कि सामने आकर के बोले कि हाँ जी हमारे को आप जो है प्रस्तुत कीजिए। अब जो ये बात आती है कि भैया फिर ये केसेस जेन्युइन है या मंदगड़ंद कहानी है, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो हमने आपको बता दिया कि लोकेशन इन्फॉर्मेशन हम चेंज करते हैं और थोड़ा ड्रामेटाइज करते हैं। ड्रामेटाइज कैसे करते हैं? मान लीजिए किसी स्टोरी के अंदर कोई दृश्य नजर आ रहा है, उसके अंदर ये है, व्यक्ति ने बताया कि लोग सामने आए और मुझे घसीट करके ले गए। ठीक है, अभी कितनी सिंपल सी बात है, लेकिन उसको फिर थोड़ा क्या है कि एक प्रस्तुत करने के एक अंदाज के अंदर प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे एकदम से पकड़ लिया है, गिरा दिया है और अब मुझे घसीट रहे हैं, ताकि जब हम इन कहानियों को हम आपके सामने प्रस्तुत करें तो एक मेंटल इमेज क्रिएट हो और आप उस स्टोरी को, भले ही वो दृश्य हमने एनिमेशन में क्रिएट नहीं किया है या हमने कोई मूवी के अंदर नाट्य रूपांतरण नहीं किया है, लेकिन उन दृश्यों को आप अपने माइंड के अंदर क्रिएट कर पाएं और पूरी तरह से उसको ग्रैस्प कर पाए क्या है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो वो हम जरूर उसके अंदर अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी हम बताएंगे जो पास्ट लाइफ में जो देखा जाता है, जो हमारे क्लाइंट्स देखते हैं, उसी चीज को हम आप सभी के सामने जो है वहां पर हम रखते हैं, उसको हम मैन्युपुलेट नहीं करते। लोकेशन इंफॉर्मेशन थोड़ा चेंज किया और थोड़ा सा ये किया। तो ये प्यारे दोस्तों कारण है, हमारा लॉजिक ये है कि इसलिए हम वीडियोस नहीं बनाते। बाकी आपको ये है कि जेन्युइन होता है नहीं होता, तो आप देखेंगे हमारे अपने चैनल के ऊपर कई सारे हमारे जो ग्रुप में पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराए हुए हैं वो हैं, आप उनके वीडियोस को देखिए। उसके अंदर जूम के ऊपर पीछे कई सारे ग्रुप सेशंस कराए गए हैं, जिसके अंदर एक तो सेशन सबसे पहले जो कराया था उसके अंदर जो ये मंगल पांडे के टाइम का जो विद्रोह हुआ था, उसका भी एक कैरेक्टर सामने आया था कि एक लेडी है, वो इस जीवन में तो टीचर है, लेकिन उस जीवन के अंदर कोई अंग्रेज थी, तो जब वो रिवोल्ट हुआ था सारे सैनिकों का, तो उनका मर्डर कर दिया था। तो वो तो लाइव सेशंस कराए हैं जिसके अंदर 100 150 लोग जुड़े हुए थे, है ना। तो लाइव सेशन के अंदर कराया और फिर वो लोग सामने से बोल रहे हैं कि मैंने ये अनुभव किया, मैंने ये अनुभव किया। हमें ऐसा लगता है कि वो आपको सफाइज करना चाहिए। आप उनको देखेंगे हमारे चैनल के अंदर लाइव सेशंस के सेक्शन के अंदर आप जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। 3-4 बार हो चुका है ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, तो उसमें लोग अपने अनुभव बता रहे हैं कि मैंने पास्ट लाइफ में ये देखा, मैंने पास्ट लाइफ के अंदर वो देखा। अभी इतने सारे लोगों को तो ऐसे ही हम कन्विंस नहीं कर लेंगे ना, तो आप देखें। तो ये है कि जो करते हैं, जो दिखता है वही बताते हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है गोपनीयता को मेंटेन करने के लिए, बस उतना ही है, और थोड़ा अच्छे से प्रस्तुत करने के लिए, बस उतना ही है, और इसलिए वीडियो में नहीं बनाते। तो हम आशा करते हैं प्यारे दोस्तों कि हमने जो एक्सप्लेनेशन आप सभी को दिया, इससे आप संतुष्ट हुए होंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पिंड कमेंट है उसके अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो व्हाट्सएप चैनल पे क्या होता है, समय समय पर ये जो हीलिंग के सेशंस हैं या लाइव क्वेश्चन आंसर के सेशंस हैं, वो हम आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। तो उसके जो सारे अपडेट्स हैं वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आते हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपने हमें फॉलो किया होगा और आप हमारे साथ वहां पर कनेक्टेड होंगे, तो जब भी हम कोई ऐसा सेशन कंडक्ट करेंगे आप उसको मिस नहीं करेंगे। और जब आप खुद हीलिंग के सेशंस को अटेंड करेंगे या इस प्रकार के थोड़े और इनर चाइल्ड हीलिंग और ये सब थोड़े अनुभव करने वाले सेशंस को आप करेंगे, तो आप फील कर पाएंगे कि हाँ भाई अनुभूति होती होगी, दिख पाता होगा, और उसका आप लाभ भी उठा पाएंगे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि व्हाट्सएप चैनल को भी आप जरूर फॉलो कर लें। इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर आपको जो उसका लिंक है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।